हेलो गाइस, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है परिवहन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेके। तो पार्ट 1 का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पार्ट 2 तक आप पहुँचे होंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी इस वीडियो में हम जो है पौधों के परिवहन के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हम लेंगे, जो इस चैप्टर में यानी उस पार्ट की वीडियो में जो बच गया था वो इस पार्ट में हम क्या कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आप बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे सामने, यह थोड़ा सा टॉपिक है कि पौधों में पदार्थों की परिवहन की क्रिया विधि क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि विकसित जो भी पौधे होते हैं उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। नंबर फर्स्ट जो है आपका स्थानांतरण है, जबकि दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन। यानी याद रखना है कि पदार्थों में जो परिवहन होता है यानी पौधों में वो दो प्रक्रिया द्वारा होती है। पहला तो है स्थानांतरण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। तो स्थानांतरण का मतलब होता है परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जबकि वाष्पोत्सर्जन का मतलब है ऑस्मोसिस क्रिया, यानी जिसके द्वारा क्या है कि पानी जो है यानी वेपराइजेशन आप कह सकते हैं, वेपराइजेशन जिसके द्वारा पौधों में जो एक्स्ट्रा वाटर होती है वो क्या करना, उसके पौधों के शरीर से बाहर निकलना, इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो कहता है मिलजुल कर जो होता है जल एवं खनिज लवणों एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन करती हैं। यानी पदार्थों में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, स्थानांतरण एवं वाष्पोत्सर्जन, जो कि मिलजुल कर जल एवं खनिज लवणों एवं के पदार्थों क्या करती है, परिवहन करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। देख चलिए एक फैक्ट हम लोग जानते हैं, उसमें देखिए हमने लिखा है क्या कि पौधे जो होता है कि मान लीजिए कि कोई भी पौधा 100 ग्राम क्या है जल का क्या किया अवशोषित किया, उसमें से क्या है कि वो मात्र 10% जल का यानी 10 ग्राम जल का ही उपयोग करता है। बाकी जो 90% जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या है पौधों के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वही फैक्ट मैंने यहाँ लिखा है कि पौधे अवशोषित जल का केवल 10% भाग ही पौधों की विभिन्न क्रियाओं में खर्च करते हैं, जबकि शेष 90% भाग वाष्प में परिणत होकर पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्रों, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, पौधों की पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। यानी यही फैक्ट क्या था आपको जानना है। इससे यही हमको पता चलता है कि जो भी चीजें पौधे ग्रहण करते हैं उसमें सिर्फ 10% भाग का ही वे उपयोग करते हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं में। जिस प्रकार हम भी जल का क्या है 100 ग्राम हम जल का उपयोग करते हैं, उसमें से क्या है कि 20 से 30% पानी का उपयोग ही क्या है हम कर पाते हैं, बाकी जो है वो पसीने या मूत्र के रूप में क्या है हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज आप याद रखें। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए अब हम क्या है कि जल का अवशोषण एवं परिवहन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो जल का अगर बात करें, देखिए इसके बारे में कुछ लिखाना क्या है व्यर्थ होगा, सिर्फ फिगर देखिए हमने क्या एक फिगर बनाया है एक जड़ का। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जड़ के द्वारा अवशोषण और परिवहन किस प्रकार क्या है, जड़ जल को ग्रहण करता है और आगे की ओर सप्लाई करता है। ये एक देखिए हमने जड़ का एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये इसका मूल रूम है। तो याद रखना है जड़ कभी जल का परिवहन नहीं करता है। जड़ में होते हैं मूल रूम, क्या होते हैं, मूल रूम होते हैं जिनके द्वारा ही क्या होता है जल का अवशोषण किया जाता है। अगर आपने जड़ को ध्यान से कभी देखा होगा तो एक मूल जड़ होता है और इसमें बहुत सारे मूल रूम होते हैं। तो यही है मूल रूम जिनके द्वारा पानी को ग्रहण किया जाता है, फिर ये जड़ क्या है ऊपर की ओर जल का सप्लाई करता है। ठीक है, तो एक हमने क्या है कि जड़ का पूरा स्ट्रक्चर बताया, बस इसके बारे में क्या है हम समझेंगे। ठीक है, तो एक चीज आपने नाम सुना होगा परासरण। ठीक है, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, या सीधा हम जानते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऐसे परासरण को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, या परासरण दाब की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो एक देखिए हमने पूरा क्या है जड़ को दर्शाया है और ये जड़ में जो आपको दिख रहे हैं ये सारे जड़ के कण हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लास्ट का आपको दिख रहा है ये जो भाग है ये मूल रोम है। ठीक है, और इसमें जो चिपके हुए कण है मिट्टी के कण है, क्योंकि ये मूल रोम है तो मिट्टी के अंदर ही रहना है। और ये जड़ का अगर हम बात करें इसके बाद हमारा जो है वो तना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या है पौधा का तना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो जड़ है इसमें जो छोटा छोटा खाना आपको दिख रहा है ये है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा क्या है खाद्य का परिवहन होता है, खाद्य का परिवहन, यानी जो भी पौधा खाना बना रहा होगा ये तो खाना के कण क्या है कुछ
जड़ में भी आएंगे, क्योंकि जड़ को भी जीवित रहना है। तो पौधों की पत्तियां जो भी खाना बनाएगी वो खाना क्या है, यहाँ भी आके संग्रह होता है, ताकि जो जड़ें हैं वो भी अपना पोषण क्या है कर सके। और ये जो आपको कुछ षटभुज आकार की दोहरी नलिकाओं वाली दिख रही है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, ये जाइलम है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देखिए हमने ब्लैक थोड़ा सा क्या रंगीन कलर में दिखा है कि मान लीजिए कि यही मूल रोम है, यहाँ के द्वारा पानी क्या है इसी कोशिकाओं द्वारा होते हुए क्या है पौधों के अंदर तक आएगा, फिर जाइलम नलिकाओं द्वारा होते क्या है तना में सप्लाई कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार तो अब तक क्या है इस वीडियो में हमने जाना कि क्या है कि अगर क्या है जड़ का अवशोषण एवं परिवहन की बात करें तो जड़ क्या है वो एक सिर्फ माध्यम है, वो जल को क्या है अवशोषण नहीं करे, जबकि अवशोषण का काम क्या है वो मूल रोम करे। लेकिन परिवहन का काम किसके द्वारा हो रहा है, जड़ के द्वारा हो रहा है। आपने यहाँ देखा एक फिगर में मैंने बताया कि मान लीजिए ये क्या है कि वाटर के कण यहाँ है मॉलिक्यूल, तो ये क्या है इसको लेता जाएगा और इसी कोशिकाओं द्वारा फिर क्या है ये देखिए ये जाइलम ही इसी जाइलम नली द्वारा फिर कहाँ पहुंचेगा स्टेम तक पहुंच, यानी इसी रास्ते द्वारा पानी क्या है अंदर पौधों की कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। फिर क्या है जब पौधों में खाना क्या है तैयार हो जाएगा तो फिर अलग सी नलिका द्वारा फिर क्या फ्लोएम के द्वारा फिर सारे पार्ट तक क्या है खाना सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार क्या है कि पौधों में क्या है जल का अवशोषण एवं परिवहन क्या है लगातार चलता रहता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले परासरण दाब क्या है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा पहले हम जानकारी लेंगे, क्योंकि पौधों का ही चल रहा है तो पौधों की सारी रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आपको क्या इस वीडियो में हम समझाने की ही मेरी पूरी कोशिश है। इस वीडियो का अगर आपको पूरा PDF नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10, वहाँ पर जाइएगा तो इस वीडियो जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको उसकी सारी PDF लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा है परासरण को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पूरी जानकारी लेंगे। आखिर ऑस्मोसिस जो क्रिया है यानी परासरण, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बगैर मोटर लगाए हुए, बगैर मोटर किसी पीटर की सहायता के आखिर पानी जड़ से पत्ती तक कैसे पहुंच जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें खुद की तो हम घर पे ही देखते हैं क्या कि अगर पानी को हमें क्या है 2 मंजिले 3 मंजिले मकान में पहुंचाना हो किसी पाइप के थ्रू, तो हमें क्या है वहाँ पे मोटर पीटर लगाना पड़ता है। लेकिन पौधों में बगैर किसी मोटर के, बगैर किसी पीटर की सहायता के पानी क्या है जड़ से डायरेक्ट कहाँ पत्ती तक पहुँच जाती है। ये पूरी संपूर्ण क्रिया क्या है अब इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि परासरण यानी परासरण क्या है एवं परासरण दाब क्या है और ये कैसे काम करता है। वीडियो में हम बात करेंगे यानी इस टॉपिक में है हमारे पास परासरण या ऑस्मोसिस की क्रिया क्या है। तो सोच के देखिए कि अभी हमने चर्चा किया था कि हमको क्या है कि अगर बाई चांस हम लोग का मकान है 10 मंजिला या 20 मंजिला ऊंचा, तो यदि बाई चांस यहाँ पे मोटर लगा हुआ है टंकी और क्या है पानी हमको क्या है नीचे द्वारा पहुँचाना है, तो बीच में हमको क्या है यहाँ पर मोटर लगवाना पड़ता है। ठीक है, मोटर की सहायता से पानी क्या है कि ऊपर टंकी तक पहुँचेगा। लेकिन पौधों में तो बगैर किसी मोटर पीटर की सहायता के बगैर आखिर पानी जड़ से यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वही है हमारा परासरण, और ये जो वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जानते हैं अभी हमने चर्चा किया, हमने बताया कि पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें मूल रोम पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं जड़ के अलावा इसे बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं। मूल रोम के द्वारा मान लो यहाँ पे वाटर का स्रोत है तो पानी क्या है यानी मूल रोम के द्वारा ही पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा क्या है जल का अवशोषण हुआ। ठीक है, यानी मूल रोम ने क्या किया जल का अवशोषण किया। क्या किया, जल का अवशोषण किया। अब जल का अवशोषण तो हो गया, अब जल का अवशोषण हुआ तो यहाँ से क्या है जल का संचयन भी हो गया। क्या है, जल का संचयन कह सकते हैं। ठीक है, संचयन हो गया। ठीक है, सॉरी संचयन संचलन हो गया। ठीक है, संचयन हो गया यानी पानी क्या है आगे की ओर बढ़ता गया। अब मान लीजिए कि एक पौधा है सारे पौधे क्या है सेल से बने, या पूरी बॉडी क्या है सेल से बनी। अब क्या है कि हमने इसको दिखा लिया छोटे छोटे क्या उसके टिश्यूज हैं यानी उत्तक है,
यानी मान लेते हैं कि पौधों का जो पूरा सेल है वो उत्तक है, क्योंकि हम यहाँ पर संवहन बंडल के बारे में जान रहे हैं, या संवहन उत्तक, ठीक है। यानी पूरा जो उसका शरीर है वो उत्तक से बना है, यानी सेल से बना है, तो सेल के समूह को क्या हम उत्तक बोलते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मान लीजिए पूरा उत्तक है, हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे बाष्पोत्सर्जन की, अगर आपसे पूछेगा कि कहीं पे अगर बाष्पोत्सर्जन पौधों के शरीर में हो रहा है तो सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन में पौधे के किस भाग से होगा, तो हम सीधे फिगर देख के बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस यानी वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या है, इससे होगी, यानी सबसे बाहरी वाले से जल क्या है, जल का बाष्पन होगा। अब जल का बाष्पन तो हो गया, अब जल का बाष्पन हो गया तो हम जानते हैं कि यदि एटीपी बाय चांस क्या है, एटीपी किसी के बॉडी में बन जाए, एटीपी क्या है वो, तो एटीपी जो है वो एनर्जी है, यानी आपने जो भी खाना खाया वो लास्ट में जब हमारे सेल्स में जाकर जमा होता है तो वो एटीपी के फॉर्म में होता है। न्यूट्रिशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब इससे एनर्जी निकालना होता है तो बन जाता है एटीपी प्लस पी, यही जो प्लस है ये हमारी एनर्जी है, यानी हमारे में जो खाना होता है वो फॉस्फोरस के रूप में टूटता है, वही जब फॉस्फोरस क्या है एडीपी में प्लस पी हो जाता है तो क्या हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन संचयन किस रूप में होता है, एटीपी में होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब इसमें वाटर स्रोत ज़्यादा था तो इसका बाष्पन हो गया, तो बाष्पन के कारण कभी कभी इसमें जो वाटर की जो लेवल है वो भी खत्म हो जाता है, तो पौधा क्या करता है कि उसका अगला टिश्यू उसको वाटर सप्लाई कर देता है, फिर इसमें वाटर की कमी, फिर ये सप्लाई, यानी यही चैन क्या है लगातार चलता रहता है, ठीक है। यही क्रम क्या पूरा लगातार चला, तो जो लास्ट जो टिश्यू बचा, यानी लास्ट जो यहाँ पर टिश्यू बचा, अब उसमें क्या है पानी के स्रोत की क्या हो गई, कमी हो गई। जैसे कि ऊपर वाले से जल का बाष्पन होता रहा तो एक कोशिका यानी वो एक उत्तक क्या है दूसरे उत्तक को हमेशा क्या है पानी सप्लाई करता रहा। अब पानी सप्लाई होते होते क्या हुआ कि यहाँ पर जो लास्ट सेल बच गया, यानी लास्ट जो टिश्यू बच गया, लास्ट कोशिका जो बच गया, उसमें क्या है पानी की कमी हो गई। अब वो पानी की कमी पूरी करने के लिए क्या करता है, यानी मूल रोम के द्वारा यानी क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा। अब क्या है कि यही प्रक्रिया क्या है लगातार चलते रहती है, यानी क्या ऊपर से जल का बाष्पन होता रहेगा, नीचे से पानी क्या है एक उत्तक द्वारा दूसरे उत्तक तक पहुंचता रहेगा, और जो लास्ट उत्तक है उसके द्वारा क्या है जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा कर लिया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, परासरण कहलाती है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यह क्या है सबसे मेन टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में दिया गया है, परंतु आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल से कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इसकी कोई संपूर्ण अच्छे ढंग से परिभाषा भी नहीं है। तो अगर आपको बाई चांस परिभाषा लिखना हो तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पौधों के शरीर में क्या है कि ऊपरी भाग से जब क्या है जल का बाष्पन होता रहता है तो पौधों की प्रत्येक जो उत्तक है उसको क्या है जल का संवहन क्या है अगले उत्तक तक करते रहते हैं। जब लास्ट उत्तक में क्या है जल की कमी होती है तो वो क्या करता है जल का अवशोषण करता है, जिसके द्वारा क्या है उसके शरीर में क्या है पूरे शरीर में क्या है जल की कमी क्या है जल क्या है बरकरार रहता है प्रत्येक उत्तक तक। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या हम क्या कहते हैं परासरण कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको क्या समझ में आएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। एक बार फिर से समझते हैं कि पौधों के संपूर्ण एक पूरा शरीर है जो कि उत्तक से बना है। मान लिया ऐसे तो सेल से बनता है, लेकिन सेल के समूह क्या उत्तक, क्योंकि हम यहाँ उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, संवहन उत्तक जाइलम उत्तक के बारे में। तो ऊपर वाले से जल का बाष्पन हुआ तो उसके कमी को पूरा करने के लिए दूसरी कोशिका ने क्या है दूसरा उत्तक ने उसको जल सप्लाई कर दिया। यही प्रोसेस क्या है सभी उत्तक ने किया, उसमें जल की कमी हुई दूसरे उत्तक ने क्या उसको दे दिया, फिर उसको कमी फिर दूसरे उत्तक ने क्या उसको पानी देता रहा। इस प्रकार क्या है जब लास्ट उत्तक जो बचा उसमें जब पानी की कमी हुई तो मूल रोम के कारण क्या है जल का अवशोषण उसमें हो जाता है। इस प्रकार उसके पूरी बॉडी में क्या है जल बरकरार रहता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है परासरण कहलाती है। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं, इसके आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार पौधों के संपूर्ण शरीर में जल का स्थानांतरण एवं इसकी पूर्ति जिस प्रक्रिया द्वारा होती है जिसके कारण
इसके पूरे शरीर में, जिसके कारण इसके पूरे शरीर में जल के कण हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जल के कण हमेशा विद्यमान रहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि परासरण दाब किसको कहेंगे बउआ, तो आपको बताना है कि परासरण की प्रक्रिया में जो दाब प्रत्येक ऊतक द्वारा दूसरे ऊतक पर लगाया जाता है जल के अवशोषण के लिए, तो इस दाब को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो अच्छे से आप चाहें तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा परासरण। तो आइए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, तो अब हम क्या है, स्थानांतरण के बारे में। आपको बताया था कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ या जल का जो अवशोषण, स्थानांतरण या बाष्पोत्सर्जन होता है, वो क्या है, प्रायः मूल रोम एवं जड़ द्वारा होता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवण या जल का अवशोषण आप कह सकते हैं। तो स्थानांतरण, जिसको कि इंग्लिश वर्ड है उसका ट्रांसलोकेशन, क्या है? ट्रांसलोकेशन। चलिए, तो कहता है कि पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण कहलाता है। यानी अगर आप ये पौधा देखें तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाना है ना। बाई चांस आप क्या है, अगर पाम ट्री की अगर आप ले लें तो यहाँ भी क्या है कि पौधा जो है वो एक निश्चित ऊंचाई तक ही जाएगा। यानी स्थानांतरण क्या है, एक निश्चित ऊंचाई तक ही करना है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित ऊंचाई तक होगी। ऊंचाई के बाद फिर क्या है, ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि आप कोई भी ध्यान से सोचिए कि अगर हमको भी क्या है, बहुत ऊंचाई तक कोई भी चीज ले जाना होता है तो घर पे क्या करते हैं, मोटर का उपयोग करते हैं। तभी तो पानी 4 मंजिला, 5 मंजिला या 20 या 50 मंजिले तक ले जाना हो तो वहां तक पहुंच जाता है। क्या बगैर किसी चीज की सहायता के क्या जड़ में इतनी क्षमता है कि वो क्या है, पेड़ की सबसे उच्चतम भाग तक जल एवं खाद्य पदार्थों का संवहन कर सकती है? हमारा जवाब होगा नहीं। उसमें भी क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट उसमें भी मौजूद है जिसकी उसको क्या है, सहायता लेनी पड़ती है। अगर वो उसकी सहायता न ले तो इसके द्वारा क्या है कि ये चीज़ें संभव नहीं है। सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पे हमें समझते हैं कि यदि बाई चांस हमें मान लीजिए कि कोई खाना खाना या कोई खाना ही खाना, तो घर पे खाना हम कब खाते हैं या कहीं बाहर ही खाना कब खाते हैं? जब हमारा पेट क्या हो, खाली हो, यानी या जब उसे भूख महसूस हो। तो इस प्रकार पौधों की बात करें तो जल का संवहन तभी होता है या खाद्य पदार्थों का संवहन तभी होगा जब पौधों की उसकी क्या है, जरूरत हो। यानी यदि आप बाई चांस काम ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो तो आपको भूख भी क्या है, ज़्यादा लगेगी। अगर आप काम न करें, सिर्फ बैठे रहें, तो आपको पता चलता है कि आप दिन भर भी आपको क्या है, किसी भी प्रकार का भूख महसूस नहीं होता है। तो जस्ट लाइक पौधों में बिल्कुल यही प्रक्रिया है जो आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में मतलब पिछले जस्ट इसके पहले ही बताया। ठीक है, परासरण, ऑस्मोसिस की क्रिया, तो जस्ट उसी से जुड़ा है हमारा स्थानांतरण। ठीक है, ये फिगर ध्यान दीजिए, यानी पौधों से क्या है, जलवाष्प उड़ रहा है तो क्या है, जल का संचालन हो रहा है। यानी जिस प्रकार क्या है, पौधों में पानी की कमी हो रही है तो पौधे क्या, उस प्रकार पानी क्या है, सप्लाई हो रहा है। यानी डिमांड एंड सप्लाई। आपने बिजनेस में ही पढ़ा है, डिमांड, जब मार्केट में क्या है, वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यदि डिमांड या सप्लाई बराबर हो तो वस्तु के क्या है, मूल्य में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। लेकिन यदि डिमांड ज़्यादा हो, सामान कम हो तो दाम क्या है, बढ़ जाता है। यदि डिमांड कम हो, सामान क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस वस्तु का मूल्य क्या है, नीचे चला जाता है। तो यही चीज़ें हमको यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है कि जिस प्रकार क्या बाष्पोत्सर्जन लगातार हो रहा है तो पौधों में जल की कमी हो रही है। जैसे ही पौधों में जल की कमी हो रही है तो जल क्या है, ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण करने लगता है एवं पानी क्या है, जल का संचालन ऊपर की ओर होने लगता है। और ये क्या है, सभी भागों में जल क्या है, देखिए सभी भागों में है ना, सभी भागों में जल क्या है, सभी भागों में जल को पहुँचाया जा रहा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इसको अभिप्रेरित कौन कर रहा है।
ठीक है। यानी अभी हमने जैसे आपको बताया कि बगैर किसी चीज़ की सहायता के आखिर पानी ऊंचाई तक पहुंच कैसे रहा है। तो देखिए जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि नोट है क्या कि पौधों में स्थानांतरण की प्रक्रिया मूलतः बाष्पोत्सर्जन द्वारा विवेचित होती है, क्योंकि अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो वहाँ पर क्या है, पानी की डिमांड ही नहीं होगी। जब पानी की डिमांड ही नहीं होगी तो आखिर पानी का सप्लाई कैसे होगा। तो यही चीज़ क्या है कि यानी बाष्पोत्सर्जन ही क्या है, उसको अभिप्रेत करता है कि पानी की कमी हो रही है, अब हमको क्या है, पानी चाहिए, तो पानी क्या है, ऊपर की ओर सप्लाई करें। तो यही चीज़ है हमारा स्थानांतरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, बाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बाष्पोत्सर्जन क्या है, यह क्या है। बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, और इसका जो नोट्स है यानी PDF नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपना नोट्स बनाइए। और ये जो सारी कक्षा हैं ये डेली चलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। और यदि आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे आपको पेटीएम नंबर या UPI नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ पे कुछ भी डोनेशन हमारी सहायता के लिए आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।